दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश द ग्रेट। दोस्तों इस चैनल में आपको हेल्थ से संबंधित वीडियोस मिलते हैं, साथ साथ नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस भी मिलते हैं। और आप सभी का प्यार मेरे YouTube वीडियोस को मिल रहा है। वीडियोस को लाइक भी किया जा रहा है, वीडियोस को शेयर भी किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझ पर यहीं रहना चाहिए ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँ, आपके लिए अच्छे सेहत के वीडियोज़ लेकर आऊँ, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के वीडियोज़ लेकर आऊँ, ताकि आपका और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इन नेचुरल तरीक़ों को अपना करके बिल्कुल हम स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जब भी हम न्यू डाइट सिस्टम शुरू करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं न्यू डाइट सिस्टम को रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 5 दिन करता हूँ, 10 दिन करता हूँ, 15 दिन करता हूँ, फिर मैं दोबारा से कुक्ड फूड पे आ जाता हूँ। तो मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मैं न्यू डाइट सिस्टम को कंसिस्टेंसी से अपनी बॉडी पर अप्लाई करना चाहता हूँ, अपनी बॉडी पर अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि तैसे मैं कुछ दिनों के बाद फिर से मैं कुक्ड फूड पे आ जाता हूँ, फिर से मैं पका हुआ भोजन खा लेता हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रॉ डाइट है ना, दुनिया की नंबर 1 डाइट है। क्योंकि जो रॉ फूड होता है ना, हमारे शरीर का डिज़ाइंड फूड है ना। जैसे कि फल हैं, सलाद हैं, सब्जियां हैं, हरे पत्ते हैं, वो क्या है, सारे के सारे हमारे शरीर के डिज़ाइंड फूड है। उस ऊपर वाले ने, उस परमपिता परमेश्वर ने ये हमारे लिए बनाए हैं कि इंसान ये तेरा भोजन है, तुझे ये ही खाना है ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम डिज़ाइंड फूड नहीं खाते हैं, डिज़ाइंड फूड बहुत कम खाते हैं, या हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि पता नहीं स्वाद के कारण हम इसे नहीं खाते हैं, या इसके अंदर इतना टेस्ट नहीं है इसीलिए हम इसको नहीं खाते हैं, या पका हुआ भोजन हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। पके हुए भोजन से हमें, जैसे हम खाते हैं तो हमें एक शक्ति का एहसास होता है ना। तो हम रॉ फूड जो है ना, हमने बचपन से कम खाया हुआ है, हमने खाया ही नहीं हुआ है, और ना ही हमें रॉ फूड के जो महत्व है इसके बारे में हमें किसी ने बताया हुआ है कि रॉ फूड ही हमें खाना चाहिए या रॉ फूड ज़्यादा खाना चाहिए। हमने बचपन से लेके, है ना, कितने बड़े हो गए हम। आज मान लो मेरी उम्र, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 35 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, किसी की उम्र 60 साल है। तो उस बंदे ने 60 सालों तक कुक्ड फूड ही खाया। तो 60 साल से आपका शरीर कुक्ड फूड खा रहा है, तो अब आपको लगता है कि मैं अब रॉ डाइट पे तुरंत आ जाऊं, तो क्या शरीर इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। आपको लगता है कि रॉ डाइट बढ़िया है, और है बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 60 सालों से हम कुक्ड फूड खा रहे हैं। और जैसे अब आपने न्यू डाइट सिस्टम का कोई वीडियो देखा, न्यू डाइट सिस्टम के वीडियोस देखे, आपको अच्छे लगे, आपको ये बात अच्छी लगी कि रॉ डाइट खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पिछले 60 सालों से, पिछले 30 सालों से, पिछले 40 सालों से हम कुक्ड फूड ही खा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ कुक्ड फूड ज़्यादा है, कुक्ड फूड ज़्यादा ही जाता है। तो अब आपको लगता है कि मैं अब रॉ डाइट पे आ जाऊँ, 100% रॉ डाइट पे आ जाऊँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने न्यू डाइट सिस्टम करना है, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है, रॉ डाइट पे ही आना है, रॉ फूड पे ही रहना है, तो तुरंत ना आए, तुरंत सब कुछ छोड़ देना। एकदम से छोड़ दिया, एकदम से रॉ डाइट पर नहीं आना है, क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी। जैसे ही भी आप रॉ डाइट पे तुरंत आ जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे, अन्न छोड़ दोगे, तो आपकी बॉडी इसे स्वीकार नहीं करेगी, ज़्यादा आएगी, तुरंत आ जाएगी वीकनेस, और फिर आपको पके भोजन की याद आएगी, और फिर से हम पका भोजन खाएंगे, और फिर आपको थोड़ी सी लगेगा कि अब मैंने कुछ खाया, क्योंकि आपकी बॉडी ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए अगर हमें रॉ डाइट पे आना है, NDS को अच्छे से फॉलो करना है, तो धीरे धीरे करना है, एकदम से रॉ डाइट पे नहीं आना है। किस तरह से आना है? जैसे मान लो एक वीक है, एक सप्ताह है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 के 7 दिन आप तुरंत नहीं आ जाएं, आप तुरंत नहीं आना है। आप एक दिन डिसाइड करें, कोई भी एक दिन। मान लो आपने संडे डिसाइड कर लिया कि संडे के दिन मैं पूरा दिन रॉ फूड ही खाऊंगा या रॉ फूड ही खाऊंगी। सिर्फ एक दिन आपने अपनी बॉडी को देना है, संडे के दिन।
उस दिन पूरा दिन कोई कुकड़ फूड आपने नहीं खाना है, सिर्फ रॉ फूड खाना है। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको भूख लगे तो रॉ फूड खाना है। चाहे सुबह भूख लगे, चाहे दोपहर को भूख लगे, चाहे शाम को भूख लगे, तो उस दिन आपने रॉ फूड ही खाना है, हफ्ते में एक दिन। तो इस अभ्यास को आपने फिर कुछ महीनों तक करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को धीरे धीरे, आपकी बॉडी इस रॉ डाइट को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करेगी। फिर आप संडे का पूरा अभ्यास कर लेंगे, फिर आप एक दिन उसमें और बढ़ा लें, फिर सैटरडे तक आ जाएं कि अगले सैटरडे को मैंने भी फुल रॉ डाइट पे रहना है। तो पहले एक दिन था, फिर 2 दिन हो जाएंगे। इसी तरह करते करते फिर 3 दिन करने हैं, फिर 4 दिन करने हैं, 5 दिन करने हैं, 6 दिन करने हैं, फिर 7 दिन करने हैं। इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, है ना। तो शुरुआती दौर में आपने रॉ फूड भी लेना है, कुक्ड फूड भी लेना है। धीरे धीरे रॉ फूड बढ़ाते जाना है, कुक्ड फूड कम करते जाना है। फिर आप बोलोगे कि न्यू डाइट सिस्टम काम नहीं करता है, हमने तो वीडियो में देखा था जी, फलाना बंदा तो कितने साल से रॉ फूड पे है, फलाना बंदा तो इतने साल से रॉ फूड पे है। हाँ है, लेकिन उन्होंने भी इसको एकदम से नहीं छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा। धीरे धीरे छोड़ना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, इस तरह से छोड़ना है। और धीरे धीरे देखना, फिर आप कुछ महीनों बाद 100% रॉ डाइट पे आ जाओगे। फिर आप पूरा का पूरा कच्चे भोजन पर ही आ जाओगे, आपकी बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करें। इसी तरह से जब भी आपने रॉ डाइट पे आना है तो तुरंत नहीं आना है ना, तुरंत नहीं आना है, धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आपने न्यू डाइट सिस्टम में आना है, अगर आपका पूरा मन है कि मैंने न्यू डाइट सिस्टम में आना है, न्यू डाइट सिस्टम के सारे नियमों का पालन करना है, तो अनुशासन में रहना है बस। एनीमा करना है तो करना है, फास्टिंग करनी 6 से 8 घंटे की करनी है तो करनी है। उसमें ना खाना है ना कुछ पीना है। ग्रीन जूस पीना है तो पीना है। रॉ डाइट पे रहना है तो रॉ डाइट पे ही रहना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं तो वैसे ही रहना है। मुझे ये लगता है कि हम रॉ डाइट सिस्टम में अच्छे से आ सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन ये अपनी बॉडी में कुक्ड फूड को धीरे धीरे कम करना है, रॉ डाइट को भी धीरे धीरे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि हम इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम सफल ज़रूर होंगे। तुरंत कुछ भी नहीं करना है ना। तो दोस्तों, आप सब न्यू डाइट सिस्टम में आइए, न्यू डाइट सिस्टम के सारे नियम अपनाइए और स्वस्थ रहिए। कच्चा भोजन ज़्यादा खाइए, पका हुआ भोजन कम खाइए, है ना। और सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हमारे सपने भी पूरे होंगे, है ना। और न्यू डाइट सिस्टम जो है ना, एक कोई पैथी नहीं है, कोई पैथी नहीं है। यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है, यहाँ पे शुद्धिकरण होता है, शरीर को शुद्ध किया जाता है, शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाली जाती है एनीमा के माध्यम से, फिर ग्रीन जूस के माध्यम से, कच्चे आहार के माध्यम से, फास्टिंग के माध्यम से शरीर को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है। तो अगर आपने स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना है, शरीर से गंदगी बाहर निकालनी है। वो कैसे होगी? अगर हम रॉ डाइट पे ज़्यादा रहेंगे, कुक्ड फूड कम खाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे शरीर की शुद्धि होगी और हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो और मुझे बेहद खुशी होती है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।